आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ थानो न्याय पंचायत की कोटी मैचक ग्राम पंचायत की उच्च शिक्षित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा बहुगुणा जी से। रेखा बहुगुणा जी अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों और आगामी 2.5 वर्ष के कार्यों की उनकी जो प्लानिंग है उसको हमारे सम्मुख रखेंगी। तो आइए साथियों, मिलते हैं प्रधान जी से। 2.5 साल के कार्यकाल की आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं इस समय? जी, वैसे तो मैं अभी जनता द्वारा चुनी गई 2.5 साल पहले जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान कोटी मैचक से हूँ। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सामाजिक कार्यों से मेरा सरोकार। सरकारी पैसे पे ही ना डिपेंड रहे, उसके अलावा हमारे क्या क्या ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिनसे मैं अपनी ग्राम पंचायत में लोगों को विकास कार्यों के लिए लाभ पहुँचा सकूँ। तो मैंने अभी इन 2.5 सालों में सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो मेरे ग्राम पंचायत में हर वर्ग के व्यक्ति हैं उन तक मैं किस तरह से लाभ पहुँचाऊँ। सबसे पहले मैंने कृषकों की बातों को ध्यान में रखा कि जिस गांव की मैं रहने वाली हूँ, क्या होता था, फसल बोता है किसान। अब आजकल जैसे उन्होंने गेहूं के बाद अब धान उगाई करेंगे और उसके बाद जब धान के पौधे उनमें फूल आने लगेंगे तो हाथी आ जाते हैं उस मौसम पे, और हाथी उनका पूरा धान बर्बाद करके चला जाता है। और भी जो उन्होंने कोदाम वगैरह बोया होता है, मंडवा जिसे हम बोलते हैं, और भी जो फसलें होती हैं वो उसको ख़राब करके चले जाते थे। तो किसान बड़ा निराशित हो जाता था। फिर वो अगले दिन फॉरेस्ट के चक्कर काटता था, फिर पटवारी आता था, फिर देखता था आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ, मुआवजा। आज तक तो 2.5 साल में किसी का मुआवजा मिला नहीं है। तो किसान बहुत परेशान हो जाता था। मैंने देखा इस परेशानी का हल क्या होगा। एक दिन मेरे दिमाग में आई कि मैं क्या करूं। मैंने डीएफओ साहब को चिट्ठी लिखी और मैं सीधा, उन दिनों कोरोना काल था और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी कि आप बड़े अधिकारी से एकदम मिलिए। बहुत प्रोटोकॉल था उस टाइम, हम जा नहीं सकते थे। और जैसे डीएफओ साहब आए मैंने फट अपना कार्ड दिया, और क्योंकि मैं एक्स स्टेट वुमेन कमीशन की मेंबर भी रही हूँ, कृषि उत्पादन मंडी की भी मेंबर रही हूँ, तो एज पर जन प्रधान थी मैं। तो उन्होंने मेरा कार्ड देखा और मुझे अंदर आने की अनुमति दी थी। मैंने डीएफओ साहब के सामने अपनी कई सालों की व्यथा बताई कि 10-15 सालों से तो मैं लगातार देख रही हूँ कि हाथियों का वहाँ पर आ रहे हैं और किसानों की फसलों को नाश कर रहे हैं। आप इसका तरीका कुछ भी हो सकता है रोक लगाने का, आप तार बाड़ लगाएं, हाथी तार, या कुछ गड्ढे करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे गांव में हाथी नहीं आने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, पशुओं को, हाथियों को नुकसान भी हो सकता है। कोई मार ही दे, डंडा ही मार दे, बंदूक ही चला दे, तो ये सब ठीक नहीं है। तो मैं उन अधिकारी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मात्र 15 दिनों में हमारी पूरी पंचायत में हाथी तार बाड़ लगाई। और उसमें हमारे जो यहाँ पर रेंजर साहब हैं डोभाल जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने जैसे ही उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने फट से 10-15 दिन के अंदर लगभग पूरी ग्राम पंचायत में कर दिया। और आज हाथी तार लगे हुए लगभग 2.5 साल ही होने वाले हैं। जैसे मैं प्रधान बनी तो पहला कार्य मेरा यही था, और आज लोग इतने खुश हैं कि 2.5 साल से मेरे गाँव में हाथी ही नहीं है। अच्छा, और बिजली पानी सड़क की क्या स्थिति है? बिजली पानी सड़क की तो ये स्थिति है कि अब हर कोई नवनिर्वाचित प्रधान बनता है तो बस यही काम सोचता है कि मैं सड़क कहाँ बना दूँ। फिर उसका कार्यकाल ख़त्म होता है, सड़क भी टूट जाती है, दूसरा प्रधान अपना हो जाता है। मैंने किसी की, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव है, मैं ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करती हूँ जिससे 4 आदमी को फ़ायदा हो। ऐसे नहीं कि एक कोई व्यक्तिगत आदमी है और उसके यहाँ सड़क जा रही, सिर्फ एक परिवार को हो रहा है। अभी तक मैंने ऐसी सड़कें बनाई हैं जिनमें, पहले तो मैंने अपने गांव में प्रधान बनने से पहले ही 1.5 करोड़ की एक सड़क बनाई, जिससे कि जो सड़क 4 गांव को जोड़ती है। उससे, उस सड़क बनने से ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ आप देखो हमारे गांव में होटल लोग खुल रहे हैं, आपके होम स्टे लोग चला रहे हैं, और किसानों को आने जाने में इतनी सुविधा हो रही है कि अपना फट से सामान भरा, स्कूटर, स्कूटी, गाड़ी, कार में ले जाते हैं। और जो पंचायत के द्वारा तो हमारा बहुत कम बजट है, बहुत ही कम हम काम कर पाए, क्योंकि छोटी पंचायत है, 10-12 सौ हमारी पॉपुलेशन है। मुश्किल से पूरे साल भर का 3 लाख बजट आता है। उसमें मुझे लाइट भी लगानी है, उसमें मुझे सड़क भी बनानी है, उसमें मुझे पानी का भी सुधार करना है। तो मैंने सरकारी बजट में ना होते हुए मैं डिपार्टमेंट से लाती हूँ। मान लीजिए सड़क बनाने का काम PWD का है तो मैं डायरेक्ट वहाँ चिट्ठी देती हूँ, वहाँ से काम कराया। इस तरह से मैं काम करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके जो है एनजीओ के माध्यम से भी आपने बहुत सारे काम जी जो है, बीच में मैं जी देख रहा था कि विद्यार्थियों को कहीं लैपटॉप की व्यवस्था थी, और भी जो है एनजीओ के माध्यम से भी आप कार्य कराती रहती हैं। जी एनजीओ, मैं खुद ही, मैंने 15-20 साल एनजीओ में काम किया, तो मुझे वो अच्छा। कॉन्सेप्ट पता था कि एनजीओ के माध्यम से भी हम मदद ले सकते हैं। तो एक कोई एनजीओ है दिल्ली की, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम आपकी ग्राम पंचायत में
ऐसा कुछ काम कराना चाहते हैं डेवलपमेंट का, आप क्या कराना चाहती हैं? तो मेरे जहन में यही बात आई, सड़क हर कोई बनाता है, पुस्ता हर कोई बनाता है, पुलिया हर कोई बनाता है, तो कोई ऐसा काम करूं जिससे एक विशेष वर्ग को फ़ायदा हो। उन दिनों कोरोना था तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना बच्चे लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं, जो होनहार बच्चे हैं 80+ 70 पे आ गया, 70 60 पे आ गया, नीचे खसकते जा रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैं ऐसी क्या व्यवस्था करूं कि जो अपने वो पढ़ाई को जारी रखे सुचारू रूप से और आगे बढ़ें। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब 2020 में उनको मैंने यहाँ पर टैबलेट दिए अपनी पंचायत में, और पंचायत से बाहर की ग्राम पंचायत में लगती पंचायत रामनगर डांडा कुडियाल हो गया, सौड़ा सरोली हो गया, पावाला सौड़ा हो गया, हमारी धारकोट, जो मेरी इस थानों न्याय पंचायत में 14 पंचायतें हैं, तो 14 पंचायत के बच्चों को 2020 में मैंने उनको टैबलेट दिए। और जब 2021 में मैंने 2020 में उनसे वादा किया था कि बेटा अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो अगली बार मैं आपको लैपटॉप दूँ। तो मैंने उन होनहार बच्चों को और अपनी ग्राम सभा से हट के, मतलब डोईवाला विधानसभा पूरी कवर की, और ऐसे होनहार बच्चों को मैंने सब बच्चों को एक एक लैपटॉप दिया कि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला पाएँ। और मज़े की बात ये रही कि ऐसे बच्चे थे वो कि जिनके घर लाइट भी नहीं थी, और कई तो ऐसे बच्चे थे कि गर्मियों में जो आम के बगीचे जिनके माँ बाप ले लेते हैं ना आम के बगीचे, तो ऐसे बच्चे 90+ आए थे, उन बच्चों को लैपटॉप दिया। आप आज जाके देख सकते हैं कि वाकई में वो सुविधा उन तक पहुंची है या नहीं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि एक विशेष वर्ग को भी लाभ पहुंचना चाहिए, तो एनजीओ के माध्यम से मैंने ये काम कराया। और कोरोना काल में ये सैनिटाइज़र वाली जो मशीन होती है वो लगाई, किसी व्यक्तिगत एक घर में ना लगा के मैंने चौराहे पे लगाई, मैंने थानों के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर लगाई सैनिटाइज़र वाली मशीन, मैंने रानी पोखरी हमारा थाना पड़ता है वहाँ पर मैंने सैनिटाइज़र की मशीन लगाई, और घर घर में उनको सैनिटाइज़र की एक बॉटल, अच्छे किस्म के मास्क, और उनको हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, और एक बहुत अच्छा सा उनको बैग दिया जूट का, जो कि वो पॉलीथीन का प्रयोग ना करे, और जूट का। आज भी मैं देखती हूँ कि 2.5 साल होने वाले हैं, वो थैला अभी सब्जी के लिए उनका चल ही रहा है, रिश्तेदारी में चल ही रहा है, वो कहीं शादी ब्याह जाते हैं उसमें भी वो थैला चलता है, तो बड़े खुश हैं। अब फिर डिमांड करते हैं लोग कि प्रधान जी आपने तो हमको थैला दिया ही नहीं, आपने हमको तो मास्क दिया ही नहीं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि ऐसी चीज़ जिसमें सबको लाभ, मेरे द्वारा कोई काम किया नहीं गया। मतलब पंचायतों के ही जो पंचायत पैसे हैं या एनजीओ के माध्यम जी, से जो एनजीओ काम और पंचायत के माध्यम से और डिपार्टमेंट के माध्यम से जी। मैंने काम करा है। जी। जैसे कि अभी कृषि विभाग है हमारा, हाँ जी। अब हम मनरेगा की बात करते हैं कि वो पुस्ता लगाए, उनमें काफ़ी सारी खामियां हैं और दिक्कतें भी हैं, क्योंकि देखो मनरेगा में है कि गांव का मजदूर काम करेगा। आज की डेट में आप बताओ कोटी मैचक में कौन सा मजदूर है, एक भी मजदूर नहीं होता है, तो मनरेगा का काम करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट से काम लेती हूँ, कृषि विभाग वाले पुस्ता लगाते हैं, उनसे हम पुस्ता लगवा रहे हैं, और नालियाँ हैं उनसे मैंने बनवाई, अभी 2 गांव में नालियाँ बनवाई, और अभी और भी मैंने अपने प्रपोजल दिए हैं, यहाँ तक कि मैंने ट्यूबवेल का भी प्रपोजल कृषि विभाग को दिया है और अन्य विभागों को भी दिया है। अच्छा, इसके अलावा आजकल गांव में जैसे बाहरी राज्यों से दूसरे स्थानों से लोग आ रहे हैं, पंचायतों में जो है थोड़ा बहुत ज़मीन खरीद रहे हैं और कुछ लोग घेर रहे हैं, ऐसा जी भी जो है जी माफिया किस्म के लोग जी जी आपकी पंचायतों में भी क्या ये दिक्कत आती है? हाँ बिल्कुल, हमारी पंचायत में दिक्कत आई कि वो रजिस्ट्री की तो 2 बीस से ज़मीन लेती है, जब नाप छाप होती तो उनकी ज़मीन अचानक आधे बीघा, हाँ 6 बीस से 10 बीस 12 बीस से हो जाती है। जी। तो ये कि ज़मीन जो पंचायत की ज़मीन है उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं, शायद ये पहले से ही ये प्रथा आती रही हो, या प्रधानों को इतना शिकंजा ना रहा हो, या उन्होंने ध्यान ना दिया हो। मैंने अभी यहीं पे मेरी पंचायत के आगे कोई एक पार्टी थी दिल्ली की, उन्होंने मुश्किल से 5 बीसे ज़मीन ली और बढ़ाते बढ़ाते इतनी बड़ी कर दी। मैंने तुरंत एसडीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने तुरंत पटवारी अपना तहसीलदार भेजा और उनकी पूरी बाउंड्री तुड़वा दी मैंने। अच्छा, मतलब प्रधान जी ये बुलडोजर चल रहा है? हाँ बिल्कुल चला, और काफ़ी वायरल किया हमने वो वीडियो, और लोगों को भी बहुत ताकत मिली। अभी हमें लोग रोज़ शिकायत करते हैं कि अरे वहाँ उन्होंने पंचायती ज़मीन पर कब्जा किया, हम तुरंत आते हैं और वो हटाते हैं कब्जा। ये समस्या तो हमारी पंचायत में बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा। लोग डरते ही नहीं है कि भाई पंचायत की ज़मीन है, लेकिन हमने अपना शिकंजा टाइट करेगा, हर कोई अब डरता है। जी। अगर हम पंचायती ज़मीन को कब्जाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर प्रधान जी या हमारे गांव वाले हम पे हावी होंगे, तो ये थोड़ा हमारे पंचायत में थोड़ा कम हो चुका है इस तरह अच्छा, का। पंचायतों की आय के लिए तो कोई साधन तो पंचायत में कोई ऐसा है नहीं, जैसे कहीं खनन से होता है, कहीं जी दूसरे मामलों पंचायत में ऐसे कोई आय का साधन तो है नहीं शायद। जी, हमारी पंचायत में आय का एकमात्र साधन है बाला सुंदरी मंदिर है, जिनके चरणों में हम यहाँ पर बैठे हैं। मेरी जी। पंचायत घर उन्हीं माता के चरणों में है। जी। तो यहाँ पर एक मेला होता है वार्षिक, वहीं पर हम थोड़ा बहुत कलेक्शन 10 12 15 हज़ार 18 हज़ार का होता है। जी। लेकिन जब से मैं प्रधान बनी 2 बार तो मेला हुआ ही नहीं। अब जी। इस बार 2022 का यहाँ पर मेला लगा था, जी।
तो अब होता है गांव में सभी की अपनी अपनी वो होती, सबने कहा दुकानें लगाएं। पहले यहाँ पर दुकानें नीलाम होती थी, मान लिया कोई आइसक्रीम की दुकान लगा रहा, तो एक ने कहा मैं 500 की लगाऊंगा, दूसरे ने कहा 1000 की, एक ने कहा 2। तो जो सबसे ज़्यादा बोली होती थी उसको हम प्रधान उसको अनुमति देता था पंचायत में कि आप दुकान लगाओ। लेकिन हमने इस बार ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल दिया। मेरा मानना था कि पैसे तो हम कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन पब्लिक को जोड़ना। 2 साल में जो हम बिखर चुके हैं, हमारी संस्कृति जो 2 साल बच्चों ने मेला देखना था वो भूल गए कि मेला भी था। तो मेरा इस बार प्रयास रहा कि मैंने जिन्होंने यहाँ पर ग्राम पंचायत परिसर के अंदर बाला सुंदरी का जो मेला हुआ था 9वीं 10वीं में, तो उसमें मैंने किसी से कोई रसीद नहीं काटी। मैंने कहा यहाँ पर आओ और स्वेच्छा से अपनी दुकान लगाओ। तो भगवान की दया से इस बार यहाँ इतने लोग थे, और जो मेरा एक मोटिव था कि हाँ लोगों को गैदरिंग यहाँ पर करनी है, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाना है, तो उसमें हमारी ग्राम पंचायत के लोगों ने, मेरी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने बहुत सहयोग दिया, प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ लगभग 3000 आदमी का मेला भरा था और बहुत अच्छा मेला लगा। बाद में जब वो दुकान वाले जाने लगे तो उनसे किसी ने तो हमें 20 रुपये भी दिए। अच्छा। जो कभी 500 रुपये देते थे उन्होंने 20 रुपये भी दिए। मैंने कहा अगर उन्होंने कहा मैंने कहा माता के चरणों में 10-20 रुपये जितनी आपकी श्रद्धा हो चढ़ा दो। तो उनसे हमने 20 रुपये से लेके अधिक से अधिक हमने 500 और शायद इतना ही लिए। वो चरखी वाला एक मेला चरखी लगाते हैं, उससे तो हमने कुछ भी नहीं लिया। उसने रौनक बढ़ाई है हमारे गांव की। बच्चों ने देखा कि मेरे गांव में एक चरखी वाला मेला चला है। जो बच्चे थोड़ा होश हवास में आए होंगे 4-5 साल के, वो भी याद रखेंगे भाई मेला लगा था इस तरह का। तो मेरी पब्लिसिटी का मामला था। और यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी भी उस मेले में उन्होंने शिरकत की, वो भी आए, वो भी हमको आशीर्वाद, विधायक साहब भी यहाँ पर आए, औरों को भी हमने यहाँ पर इनवाइट किया था, लेकिन उनके और कार्यक्रम लगे थे इसलिए वो नहीं आए। तो ये धनराशि तब जो है मंदिर परिसर की साफ सफाई और इसी में जो है व्यय होती होगी सालाना। जी हाँ, ये जो होती है, खैर इस बार तो हम बता रहे हैं ना। हाँ जी। जो 500 की दुकान होती है वो 20 रुपये में दी हमने, 50 रुपये में भी दी, 100 में दी। तो हमारी इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बहुत कम पैसा हुआ इसमें। तो हाँ साफ़ सफाई में लगता है, और हमारा एक पंचायत का अकाउंट है, हम उसमें जमा करते हैं। बाला सुंदरी मंदिर आपके क्षेत्र में आपके ग्राम पंचायत से लगा कल्लू वाला भी है जी, जिसमें बार बार विवाद होता था कि वहाँ के लोग जोली ग्रांट ग्राम पंचायत में शायद शामिल थे, उसकी क्या स्थिति है आज? हाँ, जब मैं प्रधान बनी तो सबसे पहले लोगों का यही मुद्दा था कि हमारी ये जो मजरा है एक कल्लू वाला चक चौबे, ये हमारी जौली में था। अब जौली जो हमारा जौली ग्रांट है वो चला गया है उसमें नगर पालिका में। तो उनको ना तो हमारे यहाँ से लाभ मिल पाता था पंचायत से, वोट तो हमारे यहाँ देते थे, लेकिन कागजों में उधर ही दर्ज दिखाता था। तो उन्होंने बहुत कहा ग्रामीणों कि आपने प्रधान जी, हमने आपको बहुत विश्वास से बनाया, और 2014 की हमारी लड़ाई है, और ये शायद आप इस लड़ाई को जीत के आ सकती हैं। तो फिर एक मेरे लिए चैलेंजिंग भी था ये कि हाँ हमने वादा भी किया था कि अगर हमने आपका एक काम नहीं किया तो हम अपने प्रधान पद से इस्तीफा दे देंगे। हमारा ये चैलेंज रहा, और उसको पूरा करने के लिए मुझे इतनी जद्दोजहद, इतनी शिरकत करनी पड़ी कि वो मेरी आत्मा को पता है। कि कोरोना काल में जहाँ आप सचिवालय के अंदर जाने की एंट्री नहीं थी किसी को भी, मैं उस कोरोना काल में भी कम से कम 10-15 बार गई, और उसके बाद भी गई। मतलब मैं लगातार 28-30 बार शासन में गई। और मैंने जब ये कार्रवाई शुरू की कि भाई हमारी पंचायत में इसको मिला दिया जाए, क्योंकि ग्रामीणों को बहुत समस्या हो रही है, तो जब मैं वहाँ जाती थी तो जब तक मैं एक सचिव से लाइजनिंग करती थी, अपनी बात अपने कागज़ पत्र लेके जाती थी, इतना 2014 से 4-4 मुख्यमंत्रियों की उसमें चिट्ठी लगी होती थी, उसमें विधायकों की चिट्ठी लगी होती थी, उसमें जिला पंचायतों की चिट्ठी लगी होती थी, प्रधानों की चिट्ठी, इतना मतलब एक दिन मैंने फ़ोटो कॉपी कराई तो 200 के कागज़ हुए थे फ़ोटो कॉपी। आप लगा सकते हैं कितना बड़ा बंडल रहा होगा। तो 3 तो सचिव बदल गए जब मैं अपनी बात को लेके जाती थी, और 3 हमारे मुख्यमंत्री बदल गए तात्कालिक। हर मुख्यमंत्री इसमें चिट्ठी लगा था, जब तक मैं बात करती वो तब तक वो उनका अपना ही झमेला हो जाता। एक रात मेरे मन में विचार आया, वो उस दिन था 29 नवंबर। मैंने आज मैं कुछ ना कुछ करके ही आऊँगी, और मैं सचिवालय चली गई 12 बजे। तो वहाँ सचिव साहब ने कहा कि वो मीटिंग में चले गए मुख्यमंत्री जी की। मैं बैठी रही 5 बज गए। तो उन्होंने कहा पीए साहब ने कि मैडम आप चली जाए, अब तो टाइम ओवर हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरा तो टाइम ओवर ही नहीं हुआ, चल ही रहा है टाइम। मैंने कहा सर आएंगे सचिव साहब के यहाँ आएंगे। मुझे रात के 8 बज गए। सचिव साहब फिर वहीं से दूसरी मीटिंग में चले गए। अब उन्होंने फिर कहा मैडम आप चले जाइए, अब तो सारा सचिवालय खाली हो गया। मैंने कहा नहीं, सचिव साहब आएंगे क्या, क्योंकि मुझे डर था तीसरा सचिव है कहीं ये भी ना चला जाए, चौथा आ जाए। और मेरे तो चैलेंजिंग था, और फिर हमारी तो आदत ही है कि हमने जो कह दिया तो करके ही दम लेते हैं। तो फिर सचिव साहब 9:30 बजे रात आए। अरे तो मुझे देख के घबरा के, कौन महिला है यहाँ बैठी हुई,
उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैडम क्या, मैंने उनको पूरा चिट्ठी का वो दिखाया कि सर मैं इतनी बार आ चुकी, आप तीसरे सचिव हैं, आज तो वार या पार हो ही जाए, अगर आपके बस की बात है तो आप हाँ कहिए, नहीं तो मैं कुछ और कार्रवाई करूँगी। उन्होंने पूरी चिट्ठी पत्री पढ़ी और मैंने भी बहुत आक्रोश में उनको बहुत सारे शब्द कहे, फिर बल्कि उन्होंने सोचा होगा कैसी प्रधान, बड़ी बैड लैंग्वेज में बात की। उन्होंने मेरे से पूछा मैडम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कहा सर मैंने MA सोशियोलॉजी किया और मैं रूरल डेवलपमेंट से मैंने डिग्री की है और मैंने DNHE किया है, मैं B.Ed हूँ और मेरे पास 20 ईयर्स एक्सपीरियंस अबाउट द रूरल एरिया का है और एट प्रेजेंट मैं प्रधान हूँ, एक्स स्टेट वुमेन कमीशन की मेंबर रही हूँ और बहुत सारी मैंने उन्हें, वो बड़े चौंक गए, बोला तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हैं। तो उन्होंने तुरंत ही मेरी उस रात 29 तारीख की रात को शासनादेश जारी किया कि ये कल्लू वाला जो मजरा है ग्राम पंचायत कोटी मैचक में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने शासनादेश किया और वो शासनादेश SDM डोईवाला को आया। अभी लास्ट बार हम 10 जून को वहाँ गए तो SDM महोदय ने कहा कि 30 जून तक आपका ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने पूरा आश्वासन हमको दिया। 90% काम तो हो चुका है, खाली उन्होंने यहाँ का यहाँ मजरे का काट के वहाँ तो लगाना है उस ग्राम पंचायत में, तो अब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी सोल्व हो जाए। अच्छा, अब इस समय जो है जो आपका शेष कार्यकाल है 2.5 साल का, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या क्या काम शेष हैं जो इस समय जो है आपने सोच रखा है, मैं अपने कार्यकाल में ये काम भी पूरे करके जो है जी अपनी पहचान अलग रूप से रहें। जी। मेरा एक सबसे मैं सोचती हूँ कि मैं छोटे बच्चों के लिए जो 12th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए वो रायपुर जाते हैं, वो भानी वाले जाते हैं, मेरा एक ड्रीम है ये कि मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर ज़रूर अपने 2.5 साल जो मेरे बच गए मैं ज़रूर खोलूँगी, चाहे मुझे अपने पंचायत घर में ही खोलना पड़े, अगर मुझे कहीं ऐसा ना जगह मिली तो मैं यहाँ पर खोलूँगी। एक मेरा ये है ड्रीम। और दूसरा जो है पंचायतों की ज़मीन पे लोगों ने बहुत कब्जा कर रखा है, इसको मैं अभी SDM के यहाँ चिट्ठी देकर, पहले भी मैंने दी, मैं इस पंचायत की ज़मीन को ज़रूर लोगों से छुड़वाऊँगी और उसको ऐसी जगह कि जहाँ लोगों को ज़रूरत है। अब पंचायत की ज़मीन हमारे बिल्कुल सड़क से लगती हुई ज़मीन है, अच्छा है कि किसी गरीब आदमी को दे दे, एक खोखा खड़ा कर दे, अपने आय का साधन जुड़ा ले उसमें, तो ये मेरा काम है। और तीसरा मैं चाहूँगी कि ग्राम पंचायत में पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैसा पानी तो है नहीं, ट्यूबवेल का स्रोत आए दिन सूखते जा रहे हैं और आज 4 घर मेरे गांव में थे, आज की डेट में 40 हो चुके हैं। यहाँ 40 थे 50, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी तो घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मेरा प्रयास है कि मैं अपने कार्यकाल तक एक ट्यूबवेल की व्यवस्था ज़रूर यहाँ पर करूँगी, और मेरा ड्रीम है। तो गांव के लोग तो बोलते हैं कि प्रधान जी बहुत कड़क हैं, अपनी समस्या बताने में झिझकते तो नहीं है? नहीं, मैं गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए कि मैं अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, चाहे वो शासन के हो, प्रशासन के, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे अपनी बात कहने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होता। शायद एक महिला होने के नाते एक मुझे कहते हैं ना, महिला तो देवी का रूप है, तो मुझे सारे रूप दिखाने आते हैं। जहाँ मुझे सरस्वती बनना है सरस्वती बन जाती हूँ, जहाँ लक्ष्मी बनना है लक्ष्मी भी बनती हूँ, अपने जेब से भी खूब पैसा खर्च करती हूँ, और जहाँ मुझे काली बनना है तो पूरा रूप दिखा देती हूँ। और मेरे गॉड गिफ्टेड है कि जिस दरवाजे पे मैं गई हूँ कभी मैं निराश नहीं लौटी हूँ, ये भगवान का वरदान है मुझे। बहुत सुंदर। अच्छा, अपनी ग्राम पंचायत की जनता को, क्षेत्र की जनता को मैं क्या पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो एक बढ़ती हुई ज्वलंत समस्या है नशा, बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं, भलाई हमारे सामने नहीं करते लेकिन हमें शिकायतें मिलती रहती, चोरी छिपे बच्चे नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होते जा रहे हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को उस प्रवृत्ति से छुड़ाएं, अपने साथ शाम को बैठें, कम से कम एक टाइम का खाना अपने बच्चों के साथ अवश्य खाएं, जिससे कि उसकी पूरे दिन भर की जानकारी भी उसको मिल पाए कि हाँ हमारा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, खाना ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है, उससे हम 2 मिनट बात कर पाएँ। ये भी रहता है कि मैं अपनी पंचायत के लोगों को ये कहूँगी, व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति मेरे से नाराज़ ना हो कि मेरी लाइट नहीं लगाई, मेरा पुस्ता नहीं लगाया। मेरा अपना एक फंडा है कि मैं ऐसी जगह काम करूँगी, कोई भी मैं ऐसा लाभ देना चाहूँ जिससे 4 लोग लाभान्वित हों, ना कि सिर्फ एक परिवार। तो बहुत सुंदर प्रधान जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात और हमारी चर्चा सब लोगों तक पहुँचाने की। नमस्कार, जय हिंद।